ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो ळमो उवज्झाया ळमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीणमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं ओय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। हमारा जीवन कोरे कागज की तरह है, उस पर हम सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, तो शाही के दाग धब्बे से उसे विकृत भी कर सकते हैं। कागज के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं। किसी कागज पर चित्र कब अंकित होता है? जब हम उस पर एक एक रेखा को सलीके से खींचते हैं तो चित्र उभरता है, और यदि आड़ी टेढ़ी रेखाएं बेतरतीब तरीके से हम खींचना शुरू कर देते हैं तो कागज ही विचित्र बन जाता है। जीवन का यह पृष्ठ हमारे हाथ में है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस पर अपने उज्जवल चरित्र का चित्र अंकित करते हैं या अपने स्याह आचरण से उसे विकृत करते हैं। दोनों चीजें हमारे हाथ में है। इस धरती पर वे लोग भी जन्म लिए जिन्होंने अपने चरित्र बल से एक ऐसा चित्र बनाया जो हर किसी के हृदय में स्थापित हो गया, कभी वो भगवान महावीर के नाम पर या किसी अन्य महात्मा के नाम पर। और दुनिया में वे लोग भी उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने बुरे आचरण के कारण अपने इस पृष्ठ को विकृत किया और सारी दुनिया के उपेक्षा के पात्र बने, जिन्हें आज हम दुष्ट, दुरात्मा, दुर्जन या आतताई के रूप में जानते हैं और मानते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें पृष्ठ कैसा मिला, कितना बड़ा मिला।
महत्वपूर्ण यह है कि उस पन्ने पर हमने अंकित क्या किया। जीवन का एक लंबा भाग बीत गया। सोचो कि मैंने अपने जीवन के इस पृष्ठ में जो कुछ भी अंकित किया है, क्या उसमें किसी फ्रेम में मढ़े जाने योग्य चित्र की संरचना हुई है या हो रही है? यदि ऐसा है तो इससे अच्छी बात नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो इससे बुरी बात नहीं। हमें संभलना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त जीवन सूत्रों की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। 2 दिनों हमने सम्यक आजीविका की चर्चा की। आज विषय है सम्यक संस्कार, जिसकी जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि संस्कार ही हमारे चरित्र का आधार बनते हैं। चरित्र क्या है? मनुष्य की वृत्तियों और प्रवृत्तियों के समूह का नाम ही चरित्र है। हमारे मन में जो शुभ अशुभ भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे हमारी वृत्तियां जन्मती है, और वही हमारी प्रवृत्ति को प्रकट करती है, हमारा चरित्र बन जाता है। हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं वो हमारे मन में पलने वाले शुभ और अशुभ संस्कार के हिसाब से चलती है। जैसे शुभाशुभ संस्कार होते हैं वैसी शुभाशुभ भावनाएं होती है, और जैसी शुभाशुभ भावनाएं होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बनता है। जैसा चरित्र होता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो भगवान ने हमें जो मार्ग दिया उसमें सबसे पहली बात कही कि मूल स्रोत को पकड़ो। तुम्हारे जीवन का निर्धारक, निर्मापक, नियंत्रक तुम्हारे भीतर का संस्कार है। तुम्हारे अंदर के संस्कार कैसे हैं, इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज के इस युग में यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वो हमारा संस्कार हुआ है। अब संस्कृतियां पांव पसार रही है और उसका पहला हमला हमारे संस्कारों पर हो रहा है। संस्कार क्षत विक्षत, नतीजा हर व्यक्ति का जीवन एकदम विकृत और विचित्र सा बनता जा रहा है। चरित्र में अब कोई ताकत जैसी दिखाई नहीं पड़ती। सवाल है, इस संस्कार का आरोपण कहां से हो? संस्कारों की बात हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ लोग संस्कारों की चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ अपने व्यवहार में उसी संस्कार की होली जला देते हैं। जब तक ऐसी विरोधाभासी प्रवृत्ति होगी, हम अपने जीवन को कभी नहीं संवार सकेंगे। संस्कार की शुरुआत कहां से हो? आज 4 बातें मैं आप सबसे करूंगा। गर्भ संस्कार सबसे पहले संस्कार की बात है, जो जड़ है। गर्भ संस्कार हमारे यहां लिखा है कि बच्चा पेट में आया वहीं से उसे संस्कार देना शुरू कर दो। आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्तवान्वय और दीक्षान्वय के संस्कार बताए। उसमें गर्भान्वय संस्कार में एक गर्भवती स्त्री के गर्भ धारण के पूर्व से लेकर बच्चे को जन्म देने तक की क्रिया के सारे संस्कार उसमें बताए हैं। आजकल इस प्रकार के संस्कारों की उपेक्षा हो रही। आधुनिक विज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि एक गर्भवती स्त्री के पेट में यदि कोई बच्चा होता है तो उसका उसके मां से सीधा संवाद जुड़ा होता है, और मां और उस बच्चे के संवाद का बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। उस घड़ी में मां की जैसी भावना, मां की जैसी प्रवृत्तियां होती है, उसकी छाप उस बच्चे पर पड़ती है, और वही उसके भावी व्यक्तित्व का निर्धारक बन जाता है।
हम लोगों ने महाभारत के उस प्रसंग को अभी भूला नहीं है जिसमें अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के भेदन का पाठ पढ़ाया। अभिमन्यु पेट में सब कुछ सुन रहा था। काश सुभद्रा की आंख नहीं लगी होती तो अभिमन्यु मरा नहीं होता, क्योंकि चक्र भेदन की बात तो उसने सुन ली, बाहर निकलने की बात आने तक उनकी आंख लग गई, वो अभिमन्यु सुन नहीं सका, इसलिए वो अभिमन्यु चक्र व्यूह में फंसा रह गया। ये इस बात का प्रमाण है कि एक स्त्री के द्वारा किसी बच्चे को जन्म देने में उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कि किसी संतान को जन्म देना कोई सांसारिक क्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी साधना है, और वो साधना जो एक अच्छे संतान के जन्म का आधार बनती है। गर्भ संस्कार का ध्यान होना चाहिए। उसी घड़ी से अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसके जीवन में संयम होना चाहिए, उसके जीवन में सात्विकता होना चाहिए, उसके हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए, उसे वीरोचित कार्य करने का भाव होना चाहिए, उसके प्रवृत्तियों में साहस, शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ की झलक दिखनी चाहिए। इसका असर उस संतान पर पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें चिरमराने लगी। हमारे यहां कहा गया कि स्त्री अगर गर्भवती हो जाए तो फिर दंपति को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए 9 महीने तक, ताकि उस संतान में अच्छे संस्कार पले। भोगों से अपने चित्त को मोड़कर अच्छे कार्यों में अपने विचारों को लगाना चाहिए। आप लोग पंच कल्याणक देखते हैं। पंच कल्याणक में मां के गर्भ से पूर्व स्वर्ग से देवियां आती, कुलाचलों से देवियां आती, गर्भ का शोधन करती, 9 माह तक मां की सेवा में रहती। कहते गर्भ की रक्षा के लिए आती। भगवान के गर्भ की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं। तद्भव मोक्षगामी जी 100% सुरक्षित है। पर वह गर्भ की रक्षा की बात नहीं, वो संस्कारों की सुरक्षा की बात है। 24 घंटे वे तीर्थंकर भगवान की माता को आमोद प्रमोद ललित कलाओं और धार्मिक बातों में लगा के रखती है। कोई टेंशन उसके मन में नहीं होना चाहिए। अभी मुंबई में डॉक्टर गीतांजलि शाह गर्भ संस्कार का कार्यक्रम चला रही, और बहुत सारे नवदंपति उनके पास जा रहे हैं जो जैन पद्धति से ये काम कराते। कि गर्भवती, वो गायनोलॉजिस्ट है, और वो बड़े आधुनिक तरीके से शास्त्रीय आधार के साथ आज एक गर्भवती स्त्री को, पूरे दंपति को बुलाती हैं, और वो उनका एक कार्यक्रम चलता है। और उससे उन्होंने ये भी प्रकट किया है कि आप जिस प्रवृत्ति की संतान चाहते हैं, संतान वैसा बनने की योग्यता पाती। तो शुरुआत में जो संस्कार आरोपित होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें इन संस्कारों को प्रमुखता देना चाहिए। नव दंपतियों को इस बात की बात सिखानी चाहिए कि तुम्हारे पेट से जन्म लेने वाली संतान से इस कुल का भविष्य निर्भर करता है। आने वाली पीढ़ियां इसी संतान के ऊपर निर्भर करेगी। अगर ये अच्छे संस्कार से संपन्न होगी तो कुल का गौरव बढ़ाएगी, और वो संस्कार विहीन हो तो पूरे कुल पर कलंक लगा देगी। लोग बाद में बहुत कुछ सोचते हैं, पर कल सुरेश जी ने एक कहावत बताई थी कि बाबा जी कहा करते थे कि पक्के घड़े में, क्या बोलते मारवाड़ी में, पाके हांडे में गार नहीं लागे। माने मटका पक गया है तब उसको आप कुछ भी करोगे कुछ नहीं हो सकता। कच्ची मिट्टी को चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है, वो प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। धर्म की परंपरा को अगर आप पंचम काल के आखिरी समय तक पल्लवित रखना चाहते हैं
तो जड़ से शुरुआत कीजिए, जड़ से शुरुआत कीजिए। आजकल लोग देखते हैं, देखिए इमेच्योर बच्चे बहुत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जन्म से कह रहे हैं कि दिल में छेद है, किडनी खराब है, आंखें खराब है, कई तो ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से ही विकलांग हो जाते। आखिर इन सब की वजह क्या है? तुम्हारे आचार विचार व्यवहार के बिगड़ने के कारण ये सब हो रहा है। अपनी चर्या में परिवर्तन लाइए, जीवन में सादगी कीजिए, जीवन व्यवहार बहुत बदलेगा। तो पहली बात गर्भ संस्कार की। अब ये बात तो उनके लिए लागू होगी जिनके यहां आप मेहमान आने वाले हैं, लेकिन जो आगे उनके लिए क्या हो? तो दूसरा क्रम है गृह संस्कार। गर्भ संस्कार के बाद गृह संस्कार। घर में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए। आजकल घरों में संस्कारहीनता बढ़ती जा रही है। आधुनिकता के नाम पर वह सब बातें स्वीकार्य होने लगी है जिनका कभी नाम लेना भी हमारे यहां अपराध माना जाता था। हम कहां जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। अगर आपके घर का वातावरण संस्कारित होगा तो आपकी संतान कभी डगमगा नहीं सकती, क्योंकि वो मां से सीखता है, फिर परिवार से सीखता है। परिवार का वातावरण कैसा है? घर के सदस्य यदि बड़ों को बहुमान देंगे तो बच्चे बहुमान देने का संस्कार सीखेंगे। घर के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करेंगे, बच्चे एक दूसरे से प्रेम करने का पाठ पढ़ेंगे। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग मूलक वृत्ति रखेंगे तो बच्चे में सहयोग देने की भावना अपने आप होगी। घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति सकारात्मक होंगे तो बच्चों में सकारात्मकता अपने आप बढ़ेगी। लेकिन इसके विरुद्ध है, घर में यदि लोग बड़ों का सम्मान न दें और आप सोचे कि मेरा बच्चा हमारा सम्मान करे, तो क्या यह संभव है? सांचा गलत होगा तो उससे निकलने वाला सिक्का भी गलत ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। परिवार संस्कारों को गढ़ने की टकसाल है। वहां आपकी जिम्मेदारी, घर परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर बच्चों को कुछ कहने की जरूरत ना हो, वो अपने आप सीख जाए। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें लगने वाले फसल से लगता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज के फलने से, उसके फसल से लगता है। वैसे ही मनुष्य के संस्कारों से उसके कुल का पता चलता है। किस कुल में जन्म लिया, जैसे घर परिवार का संस्कार होगा उसकी झलक उसके व्यवहार में दिखेगी। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखेंगे, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रवैया रखेंगे, तो तय मान करके चलना संस्कार में, संतान में ये सब बातें स्वाभाविक रूप से जुड़ जाएगी। परिवार में यदि धर्म को प्रमुखता दी जाएगी तो संतान भी धर्म से अपने आप जुड़ेगी। अब परिवार का मुखियाई गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ होगा। इसलिए गृह संस्कार के प्रति हमारा बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए।
पुराने समय में लोग अपने उसूलों पर दृढ़ रहा करते थे और घर में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने दिया जाता था जो हमारी मर्यादा के विरुद्ध हो। उस घड़ी में कुलाचार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। कुलाचार मतलब अपने कुल के योग्य आचार। किसी भी हालत में कुलाचार का उल्लंघन नहीं हो सकता। अगर कोई संतान किसी कुसंगति का शिकार होकर ऐसा कर दे तो या तो उसे सुधारने की कोशिश की जाती थी या उसे बाहर निकाल दिया जाता था। ये कुलाचार की प्रतिबद्धता थी। आज वो कुलाचार खो रहा है, नतीजा दुराचार बढ़ रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। हम भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं। भगवान महावीर को अपना आदर्श मानते हैं। हम अपने आप को जैन धर्म का अनुयायी कहते हैं, पर जैनत्व की कितनी छाप हमारे जीवन में दिखती है, इस पर भी तो ध्यान होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अगर आप ये कह करके कि सब चलता है चलता है चलता है करोगे तो एक दिन धर्म को ही चलता कर दोगे, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तय कीजिए कि हम अपने घर में कुलाचार के विरुद्ध कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। और घर के प्रमुख का व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसकी बात को काट नहीं सकेगी, चलेगा। लेकिन मुखिया ही ढीला होगा तो मामला ही गड़बड़ होगा, सब तो ढोल की पोल बन जाएंगे, जैसा कि ज्यादातर देखने में आ रहा है। आज वो चीजें भी घरों में आ गई जिनका उल्लेख करने में भी लज्जा आती है। आ रहा है कि नहीं? ये सब ये प्रवेश हो रहा है कि नहीं? इसे रोकना चाहिए। यद्यपि ऐसे थोड़े ही परिवार होंगे, लेकिन मैं तो कहता हूं एक भी भटका तो हमने बहुत कुछ खोया। हमें वहां संभाल करनी चाहिए। मद्यपान का नाम नहीं लिया जाता था, अब लोग घरों में मद्यपान करने लगे हैं। महानगरों का तो हाल ही बुरा हो रहा है। ऐसे लोग भी जो भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, वे लोग भी अगर इस तरह के दुराचार को नहीं छोड़ पाते तो भविष्य क्या होगा? सोचिए। मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज, जो लोग शराब पीते और भगवान का अभिषेक करते, क्या शराब पीने वाले को भगवान का अभिषेक करना चाहिए? मैंने कहा, अभिषेक करने वाले को शराब नहीं पीना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो अभिषेक करना छोड़ दे, मैंने सदैव ये कहा है कि वो शराब पीना छोड़ दे। क्योंकि जिन हाथों से हमने प्रभु के लिए कलश उठाया, उन हाथों से यदि हम कोई शराब की बोतल उठाता है तो इससे कलंक की बात और कोई नहीं हो। घर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उल्टा होता है। आजकल लोग खुद घर के संस्कारों की उपेक्षा कर रहे हैं। अभी एक बच्ची ने बताया, वो प्रतिभा स्थली में पढ़ती, घर आए छुट्टी में तो बच्ची ने अपने माँ बाप की शिकायत करते हुए रोते हुए मुझसे कहा, देखिए आपकी सोच का एक उदाहरण बन रहा है। उस बच्ची ने कहा कि महाराज, घर आने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे रोज आलू खाने के लिए कहते हैं, प्याज खाने के लिए कहते हैं, रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, कहते हैं यही खाओ, वहां तो तुमको मिलता नहीं, यहां खाओ। बताओ क्या संस्कार होगा? मैंने उनके माँ बाप को बोला
कि होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी बच्ची पढ़ाई के नाम पर अगर इसका त्याग कर रहे हो तो तुम अपनी बच्ची के भविष्य के निर्माण के नाम पर उसका त्याग कर दो, तुम्हें उसे त्यागना चाहिए, इसे खाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। भेज रहे क्यों प्रतिभा स्थली भेज रहे, हमारी बच्ची संस्कार पाएगी, वो बेचारी वहां जितना सीख के आएगी तुम यहां उसकी होली जलाओगे। क्या मानसिकता है, हाँ? क्या मानसिकता। और आज तो ये स्थिति बन गई है कि यदि कोई इस तरह के आचार्य विचार में दृढ़ रहता है तो लोग कहते हैं ये लोग बड़े बैकवर्ड लोग हैं, अपनी बेटी देना नहीं चाहते। कितना बिगाड़ हो रहा है। आखिर घर की ऐसी दुर्वस्था रहने के परिणाम क्या होंगे, आप लोगों को सोचना है। पहले जैनियों के यहां रात्रि भोजन नहीं होता था, अब दिन में भोजन करने वाले जैनी बिरले हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। अच्छे अच्छे गुरु भक्त लोग, रोज आहार देने वाले लोग भी रात में भोजन करने में संकोच नहीं करते। कोई मजबूरी में खाए तो बात समझ में आती है, लेकिन रात्रि भोजन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने वाले और शौक से रात में खाने वाले का क्या होगा, विचार कीजिए। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था तो एक ने कहा महाराज अब तो रात्रि भोजन तो बड़ी दूर की बात हो गई, लोगों ने तो अब धीरे धीरे अन्य अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन भी करना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आपको कहना पड़े कि तुम वेज जैनी हो कि नॉन वेज जैनी। बड़ी तीव्रता से चलन हो रहा है और मैं इसकी एक नजीर आपको दे रहा हूं। आज से लगभग 17 बरस पहले मैं भोपाल में था। एक बच्चा रोज मेरे पास आता था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। उसने वहाँ एक स्कूल का नाम बताया, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मुस्लिम स्कूल था, उसमें पढ़ता हूँ। स्कूल नामी था। मैंने उससे कहा एक काम करा करो, तुम जब खाना खाते हो तो अपना टिफिन एक दूसरे से शेयर मत किया करो और तुम जैन बच्चे सब अलग बैठ कर के खाया करो। उस बच्चे ने बड़ी मायूसी से कहा महाराज मेरी क्लास में केवल एक ही जैन बच्चा है। सन 2000 की बात कर रहा हूं, आज से 17 बरस पहले। उस बच्चे ने कहा कि मेरी क्लास में एक ही जैन बच्चा है, वो प्रोफेसर कॉलोनी से आता है और महाराज वो खुद एग लेकर आता है। कहां जा रहे हैं हमारे संस्कार, कहां जा रहे हैं संस्कार। घर के संस्कार को सुधारने का संकल्प होना चाहिए। पॉजिटिवली देखे तो जिनके घरों में अच्छे संस्कार होते हैं वो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं। मैं जबलपुर में था 1997 में। एक बच्चे की जेब में चॉकलेट थी 5 स्टार। 2.5 साल का बच्चा था। मेरी नज़र पड़ी। मैंने पूछा ये क्या है? बोले चॉकलेट है। बोले किसने दिया? बोले एक अंकल ने दिया। हमने पूछा तुम्हें मालूम इसमें क्या है? बोले नहीं मालूम। हम बोले आजकल लोग बोलते हैं इसमें एग है। उसने कहा महाराज अभी आता हूँ। बाहर गया, उसको फेंक आया। बाहर आया, 2.5 साल का बच्चा, उसे फेंक आया और बोला महाराज अब हम कोई ऐसी चॉकलेट नहीं खाएंगे। मैं अभिभूत हो गया, अभिभूत हो गया। हम बोले अच्छा तुम उसको कहाँ किए? बोले फेंक आए। बोले क्यों? बोले जिसमें है उसको जेब में क्यों रखे हैं? ये संस्कार। मैंने कहा ये सब तुम्हें किसने बताया? बोले मेरी मम्मी ने बताया। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बताती है कि हमें ऐसी गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। है संस्कार।
जो माताएं, जो पिता जिस परिवार में ऐसे संस्कार गढ़ेंगे, उस परिवार में हर पल धर्म बोलेगा, शांति बोलेगी, और जिसमें इन संस्कारों की उपेक्षा होगी उस घर का भगवान ही मालिक है। तो ग्रह संस्कार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ उस संस्कारों का समारोपण होना चाहिए। तीसरे क्रम में है समाज संस्कार। आजकल सामाजिक संस्कारों और सरोकारों की खुलेआम उपेक्षा हो रही है। हमारे संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। हमारी अपनी जो सामाजिक मर्यादाएं थी वो सब छिन्न भिन्न हो रही है। उसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति में शिथिलता हो, शिथिलाचार हो, वैयक्तिक स्तर पर हो तो इग्नोर की जा सकती है, लेकिन सामूहिक स्तर पर यदि कोई शिथिलता दिखे तो उसका डटकर प्रतिवाद करना चाहिए। समाज बहुत नीचे जा रहा है। यही एनसी जैन साहब ने अभी हमें पिछले कुछ दिनों पहले बताया था। दिल्ली की एक तस्वीर बताई थी उन्होंने कि एक मुनि महाराज के पास शादी का कार्ड आया। बैठे, शादी के कार्ड में आजकल आप लोग नए तरीके के कार्ड भेजते हो। उस शादी के कार्ड में मिठाइयां होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स के साथ शराब की एक बोतल भी साथ में थी। और ये जैन समाज की। ओ महाराज के पास भी कार्ड रखे होंगे, आजकल चलन है, भगवान के पास कार्ड रखते हैं, महाराज के पास कार्ड रखते हैं। मैं तो सोचता हूं महाराज ने भी अपना माथा फोड़ लिया होगा कि क्या है, कैसे भगत है। ये किस बात का प्रतीक है? आप लोग हंस रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके अंदर इतना नैतिक बल है कि किसी के घर में शादी हो रही हो और शराब की कैरेट दिख जाए तो आप उल्टे पांव लौट जाओ? है इतना नैतिक बल आपके अंदर? कहां गया आपका धर्म? कहां गई आपकी निष्ठा? कहां गया आपका कर्तव्य बोध? और कहां गए आपके सामाजिक मूल्य? सोचने की बात है। आपकी मौन आपकी स्वीकृति का द्योतक है, और इसके कारण हमारी समाज की स्थिति दिनों दिन भयावह हो रही है। यह कतई सहन करने योग्य नहीं है। मैं तो आप सबसे कहूंगा, चाहे कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो, अगर वो हमारे धर्म और सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो आप उसमें शरीक मत होइए। आप भले उसका सेवन नहीं करते, पर इस कार्यक्रम में उपस्थिति आपकी अनुमोदना को दर्शाता है, और अनुमोदना भी पाप है। और पाप तो केवल वैयक्तिक बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप है। आप अपनी संतान, अपने बच्चों के भविष्य को गंदा कर रहे हैं। दृढ़ता चाहिए समाज में, एक अभियान छेड़ना चाहिए ऐसी बातों के प्रतिवाद का, प्रतिरोध का। लेकिन यह तभी होगा जब आपके पास नैतिक बल होगा। मैं ये बात स्वीकार नहीं सकता। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं तो कहीं जाता नहीं, तुम्ही लोगों से सुन के तुम्ही को सुनाता हूं। अगर ऐसा हो, उल्टे पांव लौटो। कहा तो हमारे यहां शादी विवाहों में रात्रि भोज के निषेध की बात, जमी कंद के निषेध की बात, चीजों के लिमिटेशन की बात, और कहां खुल्लम खुल्ला कॉकटेल पार्टी चलना शुरू हो गई। और आजकल तुम्हारे यहां की शादियों में एक और पार्टी चालू हो गई, बैचलर्स पार्टी। व्हाट इज बैचलर्स पार्टी? बोलो, क्यों देते हो स्वीकृति?
क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर की बेटी या बहू अधनंगी होकर रात भर नाचे? क्या होता है बैचलर पार्टी में? एक आध बार जाके देखो। अभी जयपुर की एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज एक बैचलर पार्टी में मैं गई, चूंकि बहन की शादी थी कजन की, उसमें कुल 13 लोग थे, जिसमें 4 तो कपल थे और हम 5 कुंवारे थे। और महाराज जी एक मुझे छोड़कर सबने शराब पी। 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो पार्टी चली। बोले महाराज मैं तो इस बात को लेकर रोती रही कि मैं यहां क्यों आ गई, मैं गलत जगह आ गई। ये किसी गैर जैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैन की बात कर रहा हूं। आप लोग क्यों स्वीकृति देते हैं? अगर तुम्हारे घर में शादी ब्याह हो, अपने बच्चों को डांट डपट कर बिठा नहीं सकते कि ये पार्टी हम स्वीकार नहीं करेंगे? अगर होगा तो इसका स्वरूप परिवर्तित होना चाहिए। ये कहां की आ गई? आप लोग शादी में कोई बैचलर पार्टी हुई थी क्या? क्यों अशोक जी? तो ये सब क्यों? मर्यादाओं की होली जलाना हम क्यों स्वीकार करें? दृढ़ता से प्रतिवाद होना चाहिए। ये सब वेस्टर्न लाइफ स्टाइल का अंधानुकरण है जो हमारे समाज की सेहत को बिगाड़ने वाली है। एक बार मर्यादाएं टूटती है तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। वक्त रखते संभलने की जरूरत है। इन पर विचार करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि और चीजों को भी रोकिए। शादी ब्याह अगर रात में होते तो ज्यादा अनाचार होता है, दिन में होते तो आधी समस्याएं तो ऐसी हल हो जाती, क्योंकि सारे पाप अंधेरे में होता है, उजाले में नहीं। किशनगढ़ की समाज को भी इस पर विचार करना चाहिए। यहां कम्युनिटी सेंटर में तो रात्रि भोजन और रात्रि शादी पर बैन हो गया। सुरेश जी बोल रहे थे महाराज जब से बैन लगा दिया हमारे ये खाली होता। बोले अच्छा हुआ खाली था, तभी हम यहां रुक गए, नहीं तो हमें भी नहीं रोक पाते। अब सब तुम लोग दूसरी जगह करने लगे। ये कहां का तुक? बैठ करके मैं तो कहता दोनों पंचायतों के सदस्य आओ हमारे पास, दृढ़ता से नियम लागू करो। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे शराब पीने से बचे, अगर आप चाहते हैं तुम्हारे बच्चे जुआ न खेले, आप चाहते हो कि हमारे घर में कोई सदस्य अनाचार न करे, तो समय रहते इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बैठिए। पहले मुनिवर सुधा सागर जी के सानिध्य में भी आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया था। हाँ, 4-6 महीना चलता। और फिर वर्धमान सागर जी के सानिध्य में भी चढ़ाया। हाँ, शादवती महाराज माता जी के सानिध्य में भी चढ़ाया। अब हम कह रहे हैं अभी तक जो चढ़ाया सब अप्रमाण हो गया, अब प्रमाण सागर के चरणों में चढ़ा के प्रमाणित कर लो। प्रमाण करो। शुरुआत तो करनी होगी। बैठ करके समीक्षा करो कि चढ़ाने के बाद गड़बड़ क्यों हुआ। आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। ऑपरेशन अभी छेड़ा है, चिंता नहीं करना, करूंगा तो पूरा। आज तो शुरुआत है। मेरा कहने का मतलब है ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ताल ठोक कर मैदान में आना पड़ेगा। और इस काम के लिए मैं चाहता हूं समाज का युवा वर्ग पहल करे। एक बैठक करो मेरे पास, आज कल में जो दिन अनुकूल बने, बुलाओ सबको, बैठकर विचार विमर्श करें। सबसे पहले उन कारणों को खोजें जो 3 बार श्रीफल चढ़ाने के बाद फैल क्यों हुआ, और जिन कारणों से फैल हुआ उस कारण को दूर कर देंगे तो आगे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि लाइलाज रोग है। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो सब बीमारी का हल हो सकता है। अब ये कैंसर बना नहीं है, बन जाएगा।
समय रहते इसका ऑपरेशन कर लो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। समाज की सेहत बिगड़ रही है, ये सब चीजें आम होते जा रही है, बहुत सारी विकृतियां हैं समाज के। आपको उदाहरण बताऊं क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है समाज। घर की व्यवस्था बिगड़ने से समाज की भी व्यवस्था बिगड़ जाती है। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे अभी अजमेर चातुर्मास में आके कहा, एक कलकत्ता का परिवार और एक इंदौर का परिवार, दोनों को अपनी बेटी के लिए लड़का देखने की बात थी। लड़का देखने के लिए जब बातचीत आई, कलकत्ता के परिवार के लिए लड़के की माँ ने लड़की की माँ से कहा कि आपकी बेटी में बाकी सब कुछ तो अच्छा है, रात्रि भोजन भी नहीं करती, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब कुछ वेल सेटल फैमिली। आपकी लड़की में बाकी सब कुछ तो ठीक है, पर उसे थोड़ा और मॉडर्न होना चाहिए। लड़की की माँ ने पूछा, मॉडर्न से आपका क्या मतलब? तो बोला कुछ नहीं, कभी कभी हुक्का और अकेजनली ड्रिंक ले लेना चाहिए। ये समाज की दशा है। बोलो आप कहां जा रहे हो? जैन धर्म की जय बोलने का अधिकार है ऐसे लोगों को? इंदौर वाले परिवार में जहां बात हुई, लड़के की बहन लड़की से कहती है कि मैं और मेरा भैया पार्टी जाता है, ड्रिंक लेता है, तुम ड्रिंक ले सकती हो तो बात करो, नहीं तो छोड़ो। लड़की ने कहा भैया हमें ऐसे घर शादी नहीं करना। कल सुरेश जी बता रहे थे एक किस्सा तो किशनगढ़ वालों के साथ हुआ, बोल दो? नाम नहीं लिए बिना बताए देता हूं। बस वो उतना तो मैं समझता हूं, सेंसर रखता हूं। तुम लोग बचा के चलता हूं, लेकिन तुम लोग बचा के चलता हूं और बचाना चाहता हूं, पर क्या करूं? तुम लोग वैसे बंदर हो कि प्यार में छिपाने के बाद भी पूंछ उखाड़ देते हो कहीं ना कहीं से। अरे साधुओं को क्या पड़ी तुम्हारी शादी ब्याह की बात करने की? हम तो तुम्हें बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग बचना नहीं चाहते। एक जगह किसी लड़की की शादी का संबंध तय हुआ तो वहां भी ये कहा गया कि हमारा लड़का पार्टी जाता है, शराब लेता है, आपकी लड़की अगर ये ले सके तो हमारे यहां संबंध करो। ये समाज हाई प्रोफाइल, बाहरी प्रोफाइल किसको बोलते हैं? प्रोफाइल सब फेल है अपने जीवन में। वस्तुतः हमारे जीवन का स्टेटस दुराचार नहीं, सात्विकता होनी चाहिए। संपन्नता के साथ यदि जीवन में सात्विकता जुड़े तो मनुष्य जगत का आदर्श बनता है, और जो दुराचारी बन जाता है उसको कोई नहीं पूछता। समाज की ये जो सेहत बिगड़ रही है, सामाजिक संस्कारों को हमें फिर से उसको फिर से आरोपित करना चाहिए, पुनर्जागृत करना चाहिए, पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहिए। किशनगढ़ के लिए आज मैंने कहा, दोनों पंचायतों के लोग यहाँ बैठे हैं, आकर के बैठिए, तब मैं जानूंगा कि तुम लोगों के मन में वस्तुतः धर्म की निष्ठा है, समाज की चिंता है, अपनी भावी पीढ़ियों की चिंता है। मानता हूं आप व्यक्तिगत स्तर से ऐसा नहीं करते, लेकिन आने वाली पीढ़ी न करे उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है। वो व्यवस्था को मिलाने की जवाबदारी आपकी है, आपको रोकना होगा। किशनगढ़ की समाज ने एक प्रशंसनीय कार्य किया, आपके यहाँ खाने पीने के आइटम फिक्स हो गए, अच्छा काम है, चल रहा है। महिला संगीत समाज में चलता है, चलता है। अभी अजमेर में जो नियम बने, उसके बाद ब्यावर में भी नियम बने, नशीराबाद की समाज ने भी उन नियमों को निर्णय लिया। किशनगढ़ वाले क्यों पीछे रहो? किशनगढ़ वाले क्यों पीछे रहो? बैठ करके विचार करो। मैं कोई चीज थोपना पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी भावनाओं को जगाने की भावना जरूर रखता हूं। बैठिए, आज नहीं तो कल एक बैठक कीजिए। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। आज रखे कल रखे, आज 31 मार्च, आज छोड़ देते, कल करो, ठीक रहेगा। अपनी मूर्खता को खत्म करने के लिए यहां आओगे, कल करो। कल शनिवार का दिन है, कल बैठो, कोई टाइम में आप ही बैठ करके बातचीत कर ले और इस पर विचार करिए
समय रहते इसका आपको निवारण करना है। एक संदेश पूरे देश में जाएगा। दिल्ली वालों को भी मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली बहुत बिगड़ी हुई है, और इतनी बिगड़ी हुई है कि हमारे गुरु तो हम लोगों को दिल्ली भेजने से घबराते हैं। वो सोचते कहीं हम लोगों को ना बिगाड़ दे। सुधरने की जरूरत है। दिल्ली वालों को कुछ अच्छा प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ताकि गुरु चरणों में कह सके कि महाराज अब दिल्ली में वो बात नहीं है जैसा आपने सुन रखा है। दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो धर्म के लिए सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो। प्रमाण आपको प्रस्तुत करने की जरूरत। तो गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार, समाज संस्कार, तब आता है धर्म संस्कार। ये तीन के संस्कार अच्छे होंगे तो धर्म अपने आप फलेगा फूलेगा। जिस धरती पर खरपतवार उगे होते हैं उसमें बीज अंकुरित नहीं होता। तो बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है, उसमें उगाए खरपतवार घास फूस को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। फिर उसमें जो बीज बोया जाता है वो फसल लहलहाती है। तो धर्म का अंकुरन तब होगा जब हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होगा। तो ये संस्कार जगने चाहिए, उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए। ये सबकी जवाबदारी है। प्रवचन तो खूब होते हैं, आप लोग तालियां बजा के खुश होते हैं, लेकिन उन प्रवचनों का कोई मतलब नहीं जो हमारे जीवन में बदलाव घटित ना करे। गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए आपको खुद संकल्पित होना चाहिए। शुरुआत युवा वर्ग को करनी चाहिए, आगे आकर के कि नहीं, जो बातें हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है उसका हम कतई समर्थन नहीं करेंगे और न ही कभी हम उसका अनुकरण करेंगे, बल्कि उसको रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे, अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तब हम समाज की सेहत को ठीक कर पाएंगे। तो ये धर्म के संस्कार हमारे जीवन में कैसे पल्लवित हो, इसकी चर्चा आगे करूंगा। आज तो केवल भूमिका है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात तो अभी शुरू हुई है, पूरी तो तब होगी जब आप लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेकर संकल्पित करोगे कि नहीं, आइंदा हम ऐसे कृत्य नहीं करेंगे। तब हमारे बोलने का और आप लोगों के सुनने का कोई मतलब है। नहीं तो कल कहीं ऐसा न सुनना पड़े कि किशनगढ़ में भी कोई शादी हुई और जमकर कॉकटेल पार्टी चली। ये दिन भी आ सकते, कोई असंभव नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की जेबें दिनों दिन गर्म होते जा रही है। और जब जेब गर्म होने लगती है लोगों की, तो प्रायः लोग, सबको तो नहीं, लेकिन प्रायः लोग धर्म को भूल जाते हैं। यहाँ हमें समझना है, अपनी मर्यादाओं को जानना है। लोग युवा पीढ़ी को दोषी ठहराते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि युवा पीढ़ी से ज़्यादा दोषी आप हो। वातावरण ठीक कीजिए। ध्यान रखना, अच्छे संस्कार भी गलत संगति से बिगड़ जाते हैं। संस्कार और संगति की जो शेष बातें हैं आप सबसे कल करेंगे। समय आप सबका हो गया, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन, यानी गुणायतन। अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।